होडल के शहीद दीपक शर्मा के अंतिम संस्कार में हरियाणा सरकार व होडल प्रशासन द्वारा अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए उनके परिजनों ने गहरा रोष प्रकट किया। दीपक शर्मा जो कि असम राइफल में तैनात थे तथा उनकी ड्यूटी इम्फाल में लगी हुई थी, उनके हृदय गति रुक जाने के कारण निधन हो गया था। उनके शव को कल 24 जनवरी को होडल लाया गया था तथा बाबरी मोड़ होडल से लेकर के चरण सिंह चौक, राजीव गांधी चौक होते हुए गढ़ी रोड व उनके घर पर ले जाकर के शमशान घाट गढ़ी रोड पर ले जाया गया था। परिजनों ने आरोप लगाया कि पुलिस प्रशासन द्वारा उनकी शव यात्रा के दौरान किसी प्रकार की सुरक्षा मुहैया नहीं करवाई गई थी, न ही उनके काफिले को जाने के लिए रास्ता क्लियर कराया गया था। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि हरियाणा सरकार का कोई भी मंत्री उनके अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हुआ और तो और उनके अंतिम संस्कार के लिए प्रशासन के द्वारा कोई भी लकड़ी व उपले का इंतजाम नहीं किया गया था व न ही बिजली की व्यवस्था की गई थी, जिस कारण से मोबाइलों की रोशनी में उनका अंतिम संस्कार किया गया था। परिजनों ने आरोप लगाते हुए कहा कि उनको अंतिम विदाई देने के लिए हरियाणा सरकार का जिला उपायुक्त से लेकर के एसडीएम तहसीलदार स्तर का कोई भी अधिकारी अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हुआ, जिस कारण से शहीद के अंतिम संस्कार की प्रशासन व सरकार द्वारा अनदेखी की गई है। परिजनों में इसको लेकर के गहरा रोष व्याप्त था। होडल से हुक्म गोला की रिपोर्ट। नाम है जी आपका? मेरा नाम ओम कुमार सजी। मैं दीपक कुमार शर्मा फौजी का भाई, बड़ा भाई हूँ। तो क्या हादसा हुआ था दीपक शर्मा जी के साथ? दीपक के साथ ही ऑन ड्यूटी अटैक पड़ा था जी। तो वहाँ से जो डेड बॉडी आई थी, हम उसको दिल्ली लेने गए थे जी। दिल्ली से लेने के आने के बाद जी हमको प्रशासन की कोई व्यवस्था नहीं बैठी। तो आप जब उनके शव को लेकर के होडल आए तो आपने कहाँ से एंट्री की थी? हमने बाबरी मोड़ से एंट्री करी थी जी। बाबरी मोड़ पर कोई व्यवस्था कैसी भी नहीं थी प्रशासन की। हमारे जो आसपास के एरिया के जो नौजवान बच्चे थे, उन्होंने आके ही व्यवस्था करी थी। वैसे प्रशासन की कोई व्यवस्था कुछ नहीं थी। आप जिस मार्ग से शहीद के शव को लेकर के आए, उस मार्ग पर सुरक्षा की दृष्टि से कोई प्रशासन द्वारा कोई सुविधा उपलब्ध करवाई गई थी? कोई प्रशासन द्वारा कोई सुविधा कहीं कुछ नहीं थी जी। आपके घर पर आकर के किसी अधिकारी ने या सरकार के किसी मंत्री ने कोई श्रद्धांजलि अर्पित की? ये घर पे सुबह 8 बजे प्रशासन को पता लग गया था, लेकिन घर पे कोई भी नहीं आया था। प्रशासन का कोई अधिकारी नहीं आया था और ना ही कोई घर पे कोई व्यवस्था थी। आपने जब अंतिम संस्कार किया तो उसके लिए प्रशासन द्वारा क्या सहयोग किया गया? कोई सहयोग नहीं किया गया, कोई भी हमें कोई सहयोग नहीं मिला। और क्या जी, वहाँ पर तो लाइट भी नहीं थी, मोबाइलों से अंतिम संस्कार किया गया था। वैसे सरकार ये कहती है कि हम शहीदों का सम्मान करते हैं, लेकिन हमारे साथ में बहुत गलत हुआ है। ना तो कोई भी लाइट थी, ना कोई वैसी व्यवस्था थी। हमारे प्रशासन से नाराज़गी है। तो पुलिस प्रशासन द्वारा कोई अंतिम समय पर कोई सलामी वगैरह दी गई थी? कोई अंतिम सलामी नहीं गई थी। केवल आर्मी के ही जवान आए हुए थे, उन्होंने ही सलामी दी थी। वे भी ये कह रहे थे भाई यहाँ का प्रशासन बहुत गंदा है। कोई भी नहीं आया, ना कोई एसडीएम आया, ना कोई डीसी आया, ना कोई एसपी आया, कोई नहीं आया। कोई सलामी नहीं, कोई व्यवस्था कुछ नहीं थी। बीबी न्यूज़ 24 लाइव की ओर से भावपूर्ण श्रद्धांजलि। जी आपका? मेरा नाम लक्ष्मी नारायण है। लक्ष्मी नारायण जी, ये जो शहीद हुए हैं ये आपके क्या लगते हैं? मेरे चाचा का लड़का है। तो आप क्या कहना चाहेंगे इनको लेकर के? सरकार की तरफ से कोई सहयोग? यहाँ हरियाणा सरकार का कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी जो शहीदों के लिए दी जानी चाहिए। यहाँ के माननीय कुछ नेता लोग आए थे जो हाथों में कुछ माला भी नहीं लेकर आए, जो ढोल पीटते हैं कि हम देश के सैनिकों के लिए क्या क्या नहीं करते हैं। कुछ नहीं करते हैं, ये सिर्फ अपने भाषणों में ही देते हैं भाषण। यहाँ कुछ देखने को नहीं मिला। यहाँ हमारे लिए उनका दर्शन, अंतिम दर्शन भी बड़े भाग्य से भी नहीं मिल पाते, वो भी नहीं देख पाए। नेताजी आए और अपनी सलामी दे के सलाम चले गए। कुछ नहीं करते हैं यहाँ के नेता, बेकार।
ढोल तो, पीटते हैं। तो आपके यहाँ पे जो क्षेत्रीय विधायक हैं वो बीजेपी के हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? अब सरकार किसी की हो, चाहे बीजेपी की हो या कोई हो, एक शहीद के लिए जो नेता का होना चाहिए वो नेता के गुण नहीं है यहाँ। यहाँ सिर्फ लूटो, चूतिया बनाओ, खाओ और जनता को बहकाओ, कुछ नहीं है यहाँ। प्रशासन की तरफ से कोई सहयोग मिला कोई आपको? प्रशासन नहीं, एक पुलिस की फटी सी गाड़ी डोलती थी, 3 आदमी थे, कुछ नहीं था यहाँ। बीबी न्यूज़ 24 लाइव तो धन्यवाद नहीं जी। सर।